एक घर में बहुत सारे चूहों का झुंड रहता है और वह घर एक बूढ़ी दादी माँ का होता है। चूहों को जब भी भूख लगती वह अपना खाना घर के अंदर से नहीं चुराते, वह अपने खाने का इंतजाम घर के बाहर फेंके कूड़े से करते और अपना पेट भरते। क्योंकि चूहे इंसानों से बहुत डरते थे। उन्हीं चूहों में एक मोटा सा चूहा होता है, इसका नाम डिजांगो होता है। इसके दो बेटे होते हैं, एक का नाम रेमी होता है और एक एमिल। रेमी के पास सूंघने की पावर होती है, वह किसी भी खाने वाले सामान को सूंघ के बता देता है कि वो खराब है कि अच्छा है। इसी कारण इसका भाई एमिल रेमी से बहुत जल्द इम्प्रेस हो जाता है और वहीं इन दोनों का पिता डिजांगो रेमी से कभी खुश नहीं रहते। एक दिन डिजांगो सेब खाने जा रहा होता है, तभी रेमी सूंघ के बता देता है कि इसमें जहर है, जिसके बाद से रेमी का पिता रेमी को पसंद करने लगता है। रेमी को सूंघने के साथ खाना बनाना और किताबें पढ़ना काफी अच्छा लगता है। रेमी ने गुस्तो की किताब पढ़ी होती है। गुस्तो पेरिस के सबसे कम उम्र के मशहूर बावर्ची होते हैं। गुस्तो हमेशा कहते हैं खाना कोई भी पका सकता है। इसके बाद रेमी को दिखाया जाता है। रेमी को ताजी सब्जी की खुशबू आ रही होती है, वह खुशबू एक मशरूम का होता है। रेमी मशरूम को लेकर अपने भाई एमिल के पास जाता है। एमिल कचड़े के डब्बे में कुछ ढूंढ रहा होता है। रेमी अपने भाई को नीचे बुलाता है। एमिल एक थैला लेकर नीचे आता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रेमी को उस थैले में से किसी चीज की महक आती है। रेमी थैले में देखता है तो उसमें सच में एक चीज होती है जो बहुत ही स्पेशल होती है। वो उसे पकाने के लिए कोई जगह ढूंढता है और उसे घर की एक चिमनी दिख जाती है। दोनों चूहे भाई चिमनी पर जाके मशरूम पका रहे होते हैं और वो मशरूम एंटीना में लगा के घुमा रहे होते हैं। तभी मौसम खराब की वजह से बिजली गिरती है और इन दोनों को बहुत जोर से बिजली लगती है। वो दोनों नीचे आके गिर जाते हैं और मशरूम भी पक गया होता है। रेमी उस मशरूम को चखता है, उसे बहुत शानदार लगता है, लेकिन उसमें एक चीज की कमी होती है, मसाले की। रेमी उस मसाले को लेने के लिए घर में चला जाता है और उसके साथ उसका भाई भी जाता है एमिल। उन्हें मसाला मिल जाता है और तभी दादी माँ जग जाती है और दोनों चूहों को भगाने के लिए गोली मारने लगती है, पर एक भी गोली चूहों को नहीं लगती। सारे गोली छत और दीवार पे लग जाती है, जिसकी वजह से सेलिंग टूट जाता है। उसी सेलिंग के अंदर चूहे अपना कॉलोनी बनाकर रहते थे, लेकिन अब उनका घर टूट चुका है और दादी माँ को पता लग गया है कि उनके घर में बहुत सारे चूहे रहते हैं, जिसकी वजह से चूहों को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। चूहे घर छोड़कर जाने लगते हैं। वो सभी जाकर जल्दी जल्दी नाव में बैठ जाते हैं। रेमी गुस्तो का किताब लेने की वजह से पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से वो अपने परिवार वालों से अलग हो जाता है। अब रेमी बिल्कुल अकेला होता है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, यह भूखा भी होता है। रेमी गुस्तो की किताब खोलकर देखने लगता है तो गुस्तो रेमी से बात करते हैं। दरअसल यह रेमी की कल्पना होती है। गुस्तो रेमी से कहते हैं तुम यहाँ क्यों बैठे हो, ऊपर क्यों नहीं जाते इंसानों की दुनिया में। रेमी गुस्तो की बात मानकर ऊपर चला जाता है। वो देखता है कि वो इतने दिनों से पेरिस में रह रहा था और वो ठीक गुस्तो के रेस्टोरेंट के पास होता है। ये देखकर रेमी बहुत खुश होता है। अब गुस्तो के रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है, जिसमें कई मेंबर्स रहते हैं, जैसे कोलेट, चेफ, स्किनर और ये लिंग्विनी होता है जो यहाँ पर काम मांगने आया है। यह गुस्तो की गर्लफ्रेंड का बेटा होता है। इसे यहाँ पर सफाई का काम दिया जाता है। एक दिन लिंग्विनी सफाई करते करते गलती से सूप गिरा देता है, जिसे उठाकर वापस गैस पर रखता है और उसमें उल्टे सीधे मसाले डाल देता है, जिससे सूप का टेस्ट पूरा बिगड़ जाता है। लिंग्विनी की ये सारा करतूत ऊपर से रेमी देख रहा होता है और रेमी को सूप बनाना आता है, क्योंकि रेमी ने गुस्तो की किताब पढ़ी है, तो उसे समझ आ जाता है कि ये सूप को खराब कर रहा है। तभी रेमी को गुस्तो कहता है यही समय है, तुम अपना हुनर दिखा सकते हो। तभी एक शीशा खुल जाता है और रेमी किचन में गिर जाता है। फिर रेमी सबसे बचते हुए सूप के पास जाता है। वह सूप में मसाले डालकर सूप को बहुत ही शानदार बना देता है। तभी लिंग्विनी रेमी को देख लेता है और तभी वहाँ पर स्किनर आ जाता है। ये बहुत ही दुष्ट होता है और लिंग्विनी को डांटने लगता है। स्किनर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में पकाने की। तभी एक वेटर आता है और सूप लेकर चला जाता है। वो सूप जिसे देता है वो एक क्रिटिक होता है, क्रिटिक यानी जांच करने वाला। उसे सूप बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से लिंग्विनी को रसोईया की नौकरी मिल जाती है, लेकिन स्किनर खुश नहीं होता। तभी उन्हें चूहा दिख जाता है, यानी रेमी। लिंग्विनी उसे एक डब्बे में पकड़ लेता है। स्किनर कहता है इसे दूर ले जाकर मार दो। लिंग्विनी उसे एक नाले के पास लेके जाता है, लेकिन लिंग्विनी चूहे को मारता नहीं है। फिर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब ये दोनों साथ रहने लगते हैं। लिंग्विनी अब चूहे के सहारे बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाने बनाने लगता है। ये देखकर स्किनर को अब डर लगने लगता है कि कहीं ये गुस्तो का बेटा तो नहीं है, क्योंकि गुस्तो ने अपनी विरासत में लिखा होता है कि मेरे मरने के बाद 2 साल तक अगर कोई भी मेरी वारिस इस रेस्टोरेंट पे नहीं आया तो ये रेस्टोरेंट स्किनर का हो जाएगा। स्किनर अपने वकील को बुलाता है। वकील आता है तो यहाँ पे कुछ पुरानी चीजों को देखता है और कुछ सैंपल्स ले जाता है जांच करवाने के लिए, और कहता है कि लिंग्विनी की डीएनए जांच होगी, जिससे ये पता लगेगा कि ये गुस्तो का बेटा है कि नहीं। फिर रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि लिंग्विनी गुस्तो का बेटा है, लेकिन स्किनर उस रिपोर्ट को छुपा के रख देता है। और एक दिन चूहे यानी रेमी को वह रिपोर्ट मिल जाती है और तभी वहाँ स्किनर आ जाता है।
रेमी उस रिपोर्ट को वहाँ से लेकर भाग जाता है। स्किनर उसका पीछा करता है लेकिन वो नाकामयाब रहता है। वो रिपोर्ट सबके सामने आ जाता है और सभी को पता चल जाता है कि लिंग्विनी गुस्तो का बेटा है और आज से यही रेस्टोरेंट का मालिक भी है। होटल का कारोबार बहुत बढ़िया से चल रहा होता है। इन्हीं बीच रेमी को उनका फैमिली भी मिल जाता है। एक दिन लिंग्विनी सबको सच्चाई बता देता है। वो कहता है खाना तो मैं बनाता था लेकिन बनवाता मुझसे छोटा शेफ था। ये हमेशा मेरे टोपी में बैठा रहता था और क्या सही है क्या गलत है यही डिसाइड करता था। जब सबको सच्चाई का पता चलता है तो सभी रेस्टोरेंट को छोड़कर चले जाते हैं। लिंग्विनी अकेला हो जाता है और वही एंटोनिगो जो एक क्रिटिक होता है वह टेबल पर बैठकर कुछ नया खाने का इंतजार कर रहा होता है। तभी रेमी यानी कि चूहा अपने पिता से मिलता है। रेमी के पिता कहते हैं मैं तुम्हें गलत समझ रहा था और तुम्हारे दोस्त यानी लिंग्विनी को भी गलत समझ रहा था, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ हैं। रेमी अपने सभी साथी को किचन में लेके आ जाता है। सभी मिलकर खाना बनाने के काम में लग जाते हैं और तभी कॉलेट जो रेस्टोरेंट छोड़ के जा रही होती है उसे गुस्तों का बुक दिख जाता है जिस पर लिखा होता है खाना कोई भी पका सकता है। तो इसे भी यकीन हो जाता है और ये वापस रेस्टोरेंट आ जाती है। एंटोनिगो के लिए रेटाटुई बनाते हैं। दरअसल यह किसानों का डिश होता है जो एंटोनिगो को बहुत पसंद आता है क्योंकि उसने ऐसा खाना अपनी माँ के हाथों से खाया था। एंटोनिगो जिसने खाना बनाया है उससे मिलना चाहता है तो कोलेट और लिंग्विनी कहते हैं आपको कस्टमर के जाने तक का वेट करना होगा। सभी कस्टमर चले जाते हैं। फिर लिंग्विनी ईगो को रेमी से मिलाता है पर ये बात ईगो को मजाक लगता है। पर जब लिंग्विनी ने समझाया तब ईगो की मुस्कुराहट गायब हो गई और खाने का शुक्रिया किया और वहाँ से चल दिया। फिर अगले दिन पेपर में छपता है कि जो गुस्तों में खाना पका रहे हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनसे अच्छा रसोइया पूरे फ्रांस में कोई नहीं है। दोस्तों यह थी कहानी रेटाटुई की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वाली वीडियो आती रहेंगी।